जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और शेरी एंड जेरी व्लॉग्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो काफ़ी टाइम से कुछ व्लॉग्स आपने देखे होंगे और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा चलो आज एक व्लॉग शूट कर लेते हैं जिसमें आपको दिखाया जाए कि जो हमारे लोकल प्लेस हैं, आई मीन जो हमारा होम टाउन है, जिसका नाम इंडिया में डर्टीस्ट सिटी में काउंट हुआ था। तो इस सिटी को अब इस सिटी का जो डर्टीस्ट सिटी का जो टैग है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अभी अबोहर में काफ़ी सारे अभियान चल रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अबोहर को यूनिक बनाने के लिए उसकी पूरी कवायद शुरू हो रही है। और उसी सीरीज़ में जहाँ मतलब जिस शहर में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है जिसके लिए मैं आज स्पेशली उस जगह पे आया हूँ। पीछे आप देख रहे होंगे खंडर वगैरह दिख रहा है आपको। ये बेसिकली खेतों के साइड की जगह है जहाँ पर मैं आया हूँ। लेकिन अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ जिस जगह पर मैं आया हूँ, और उस जगह का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ अबोहर में, एक नया स्टेडियम बन रहा है। वैसे तो अबोहर में 3 नए स्टेडियम बन रहे हैं। अबोहर की कायाकल्प जो है वो सारी चेंज हो रही है धीरे धीरे करके। और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होंगी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चेंज हो रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस सीरीज़ में। जो कि अबोहर का जो टैग है सबसे डर्टीस्ट सिटी का, वो ख़त्म होने जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए फिर इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, और किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक सरप्राइज़ है, उसके बाद अपना व्लॉग शुरू करते हैं। चलिए फिर व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये इसकी मैं बात कर रहा था अभी, ये पीछे की जगह है। यहाँ से ऐसे दिखता है, ग्राउंड है। ये वो टावर हैं जो अबोहर के जाती टाइम रेलवे ट्रैक के ऊपर दिखते हैं। और ये है नया स्टेडियम। अबोहर में जिन 3 स्टेडियम की मैं बात कर रहा था, उनमें से एक स्टेडियम ये भी है जो कि बिल्ट हो रहा है। ये देखिए, नया स्टेडियम बिल्ट हो रहा है। ये 3 बंदर जो मेरे साथ आए हैं, तो अभी ये स्टेडियम बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। इस तरह से पूरे पिलर वगैरह बन रहे हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर पूरा खंडर होता था, यहाँ पर मतलब झाड़ झाड़ झपाड़ लगा होता था, लेकिन अब यहाँ पर पूरा स्टेडियम बन रहा है। अभी ये दीवारें मतलब बनी हैं। इसकी जो दीवारें हैं, यहाँ पर देखो ईंटें भी पड़ी हैं। और यहाँ पर ये बनेगा अभी, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको आगे चल के। ये देखो, इस तरह से यहाँ पर मतलब पिलर बनाने के लिए जगह बनी हुई है। इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये पिलर बनाने के लिए जगह बनी हुई है। तो पूरा जो भी स्टेडियम का पूरा प्रोसेस होता है वो शुरू हो चुका है। इस तरह से यहाँ पर ये मतलब पिलर बनेंगे। अभी थोड़े टाइम पहले ही इसकी शुरुआत हुई थी। पूरा मिट्टी से इसको फ्लैट किया है, और इस तरह से लोग यहाँ पर खेलने के लिए भी आते हैं। अभी शाम का टाइम है और अभी ओवरकास्ट है। ये देखो, ओवरकास्ट मौसम हुआ है। बहुत ही अच्छा वेदर है अभी। अच्छा मौका था, मैंने कहा चलो धूप नहीं है और अच्छे से इसको कवर किया जा सकता है ना। तो इस तरह से ये देखो, वहाँ से पूरी मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम है वहाँ से ऐसे पूरा शुरू हुआ है। पूरा एक पूरा सर्कल ग्राउंड का जैसे होना चाहिए वैसा है। वहाँ पर सारी चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। तो अभी टाइम लगेगा इसको बनने के लिए। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देते हैं कि अबोहर में ये सारी चीज़ें बन रही हैं। देखो, मिट्टी के बड़े बड़े ढेर पड़े हैं यहाँ पे। एक और खड्डा दिखा ही देता हूँ आपको। ये देखो, अगर साइड वाली जगह की बात करें, यहाँ पर एक आपको मस्जिद भी दिख रही होगी। ये देखिए, ये सामने एक मस्जिद है, बहुत पुरानी, काफ़ी पुरानी है ये।
थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, एरिया भी दिखा देता हूँ। इस तरह से दिखता है ये। ये देखो, ये मेरे ब्रदर बैठे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखो फ़ोन में बिज़ी हैं, इनको मैं साथ में लेके आया था। जब ये बन के तैयार होगा ना तो बहुत ही गजब का एक एक्सपीरियंस होगा जब यहाँ पर लोग मैचेस होंगे। ये पास का एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मंदिर, ये आई थिंक मैं इस मंदिर का नाम भूल रहा हूँ। हाँ, ये वाला जो मंदिर मुझे पता है, ये वाला राधा वल्लभ मंदिर है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये राधा वल्लभ मंदिर है। कभी मौका मिला तो मैं वहाँ भी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से स्टेडियम बन रहा है। चलो कुछ और बताता हूँ आपको मैं। आज से कुछ साल पहले यहाँ पर आई थिंक 20 से 25 साल पहले 20 से 25 साल कुछ साल नहीं होते वैसे, तो बहुत टाइम पीरियड होता है, बहुत लंबा टाइम पीरियड। इस जगह में ये जगह इतनी यूज़फुल नहीं थी। तो यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर बड़े बड़े बांध बना के ना यहाँ पर पानी स्टोर कर दिया गया था। क्योंकि होता क्या था कि जो शहर का जो पानी है, बाकी का रिमेनिंग जो पानी होता है, बचा खुचा पानी होता है, जो मतलब डिस्पोजल के ज़रिए नहीं जाता था, तो वो यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाता था। तो बड़ी दिक्कत आई थी, बड़ी बीमारियों से लोग ग्रस्त हुए थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो एटलीस्ट वो जो प्रॉब्लम है ना वो दूर होने जा रही है। तो एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे होम टाउन में 3 बड़े ग्राउंड बनाए। एक ग्राउंड बन अभी मैक्सिमम बन चुका है वो, तो मैं कोशिश करूँगा दूसरा ग्राउंड मैं आपको दिखाऊँगा। ये अभी पहला ही है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से काम चल रहा था और ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा है। मतलब मुझे लग रहा है कि अबोहर में सबसे बड़ा ग्राउंड ही लग रहा है मुझे, क्योंकि हाँ है भी, एरिया वाइज अगर देखा सबसे बड़ा ग्राउंड यही लग रहा है। दूसरे नंबर पे एक और है अजीमगढ़ में, और तीसरा यहाँ पर है बस स्टैंड के सामने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था पुराने टाइम की, तो वो यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब जनसंख्या बढ़ती गई तो उस हिसाब से फिर वो चीज़ें ख़त्म होती गई। तो ये जो आपको मैंने अभी इससे पहले ये जो पीछे अब ये पेड़ दिख रहे हैं, तो इसी तरह का जंगल होता था यहाँ पे। तो अब वो जंगल ख़त्म होने जा रहा है। तो मेन तो बात यही है कि जंगल ख़त्म होने जा रहा है। कैमरा थोड़ा सा सेट कर दूँगा कि सेट नहीं है। हाँ, यस, अब ठीक है ना। तो ये जंगल था, तो अब ये ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा, ईंट दिखाता हूँ मैं आपको। ईंट कौन सी, ये देखो, ये बेसिकली ईंट बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर कहें तो यार एक नंबर की ईंट है ये। और इसके बीच में होल हैं, ये देखो, इस तरह से ये मसाला भर देगी और इसको मजबूत करने में बहुत मतलब आसानी होगी। तो अगर वेट की बात करें तो एज़ यूजुअल जितना वेट होता है उतना तो है ही। तो कुल मिला के जो मटेरियल लग रहा है, मटेरियल भी ठीक है, वेल है और बढ़िया है कुल मिला के, ठीक है। तो जब ये स्टेडियम बन जाएगा फिर बाकी तब की तब देखेंगे, ठीक है। ये वाला वो मटेरियल है जिसको यूज़ किया जाएगा। ये बजरी है ना, जो ये देखो, ये बड़े वाली बजरी है, मोटे वाली, जो नॉर्मली आपको हिमाचल वाली साइड में दिखेगी आपको, है ना। तो इस तरह से मिट्टी का तो ढेर मैंने आपको दिखाई दिया। वो शेड है, ठीक है, वो वाला शेड। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं यहाँ के, वो काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर वर्कर हैं। अभी वो यहाँ पर नहीं है, बट ठीक है। बीच में ना, स्टेडियम के बीच में एक सीवरेज का सिस्टम भी कर रखा है यहाँ पे, देखो बढ़िया से, ताकि जो ग्राउंड का वाटर है, जो सपोज़ करो कि बारिश आती है तो बारिश में जो वाटर है इसको निकाला जाए, अच्छे से निकासी की जाए। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। चलो मैं आपको पास से जाके दिखाता हूँ।
ये देखो, ये ग्राउंड के बीच में है। ये मुझे अच्छी चीज़ लगी क्योंकि इसके बीच में वाटर अगर खड़ा होता है तो उसकी निकासी आसानी से हो जाए। अच्छा, ये जो रेत है ना, रेत का दिखाता हूँ मैं आपको। ये बेसिकली क्या है, रेगिस्तान की मिट्टी है। जो रेतीला इलाका होता है ना, जैसे रेगिस्तान की मिट्टी होती है, वो वाली मिट्टी है। उससे भरती बढ़िया होती है और उसमें जो घास होती है ना, जो ग्राउंड वाली घास है, वो सही से ग्रो कर जाएगी। तो ये मतलब सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस बड़े बड़े भर के आते हैं और इसको भर जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। अभी हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा है और वेदर भी बहुत बढ़िया है। और क्योंकि यूजुअली इस बेल्ट में बहुत सारी गर्मी पड़ती है और अभी एट प्रेजेंट ठीक है मौसम, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज का व्लॉग ठीक लगेगा। तो बस यही है, चलो कुछ और क्लिप्स देखते हैं, ठीक है, चलिए। देखो इतना सारी चीज़ें दिखा दी हैं, बाकी तो जब ये बनेगा, जब घास वगैरह लगेगी या और कुछ डेवलपमेंट होगी, तब देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा मतलब ग्राउंड को बनाया गया है। और भी इसकी वीडियोस मैं दूंगा आपको, नया नया अगर अपडेट होता है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो इससे बढ़िया और क्या होगा यार, खेलों को बढ़ावा देगा और यहाँ पर मैचेस होंगे, अलग अलग टीमें खेलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब दूर की दूसरी टीमें होंगी, बाहर की टीमें को के भी मैचेस लगेंगे। तो जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो एक टाइम पे 3-3 ग्राउंड को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, तो ये रहेगा, है ना।
तो बस इतनी सारी खूबियाँ तो खैर अभी अभी तो अंडर डेवलप्ड है ना, तो जैसे बनेगा तो उसी हिसाब से फिर दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में, बस ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये जगह, और जब ये बनेगा तो फिर इसका पूरा व्लॉग बनाएंगे। बस मैं आपको ये दिखा रहा था कि जो जगह यूटिलाइज़ करने वाली है उसको गवर्नमेंट यूटिलाइज़ कर रही है। बस मेरा मतलब मकसद यही था दिखाने का कि जो अबोहर का टैग है डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया 3rd नंबर पे आती है, तो वो टैग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अभी बाज़ार की चीज़ें मैंने भी दिखानी है, तो मैं दिखाऊंगा ज़रूर आपको कहाँ कहाँ चेंजेस हो रही हैं, कहाँ पर सर्किट बन रहा है, और कहाँ क्या क्या चीज़ें। आभा सिटी स्क्वायर का नाम भी बहुत ज़्यादा अभी सुर्खियों में है क्योंकि वहाँ पर प्लॉट्स वगैरह बिक रहे हैं और बहुत कुछ है। तो ये सब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अगली जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आप मुझे सपोर्ट करिएगा, और स्पेशली अबोहर वासियों, आप ये मत समझिए कि आपकी सिटी सबसे ज़्यादा गंदी है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और सिटी को हम अच्छे से फिर से जो गंदगी का टैग है या जो भी है, जिस तरह से अबोहर बदनाम है, उसको हम दूर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो हमारी सरकारें, जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। हम उनको बिल्कुल मना नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर आके मेहनत दिखती है कि किस तरह से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यूँ समझे कि विकास हो रहा है, ठीक है। विकास ज़रूरी है, चाहे किसी भी बहाने से विकास हो, विकास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान। स्टे ट्यून्ड।